हाय एवरीवन। अच्छा, एनालिसिस की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एनालिसिस की वीडियो प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर ली है अपनी। ठीक है, मैं इस पे फ्रेश मार्किंग नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर लगता है तो भी हम इसका ना एक्चुअली हम काम ये करेंगे कि एक पोल कर लेंगे डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, कि प्रीवियस फॉर्मेट में हम वीडियोस को कंटिन्यू करें एनालिसिस की या इस फॉर्मेट में। ठीक है। अच्छा, एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैंने डी एक्स वाई का चार्ट खोला है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे डी एक्स वाई को देखना, और वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूं तो मैंने ये एक जोन मार्क किया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये। ठीक है, 100.90 100.55 से या 0.5 से 99.5 तक का ये जोन है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, उसका रीज़न ये है कि अगर हम इधर पीछे चले जाते हैं और पीछे जाके देखें कि ये इसने अप्रैल 2022 से ये जोन को ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, इसने जो डी एक्स वाई है डॉलर, वो ट्रेड ही नहीं हुआ कि कहते हैं 99 से नीचे। ठीक है, 2022 के बाद। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो मैं हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब जो इस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग दी है वो भी अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी है। करेक्शन में, एक रिट्रेसमेंट में इसने क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, डॉलर के लिए। बट स्टिल इसने बाउंस तो कर लिया है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा इस जोन पे आके टेस्ट करे। अगर नहीं करता तो फिर ये यहीं से जाके अपने जो अपना ऊपर वाला जोन है 102 का, ठीक है, 102 का, तो उसको जाके रीटेस्ट करेगा। ठीक है, मे भी वहां से पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको ब्रेक नहीं करता तो फिर दोबारा 101 को रीटेस्ट करे। अच्छा, मैं इसको अब डेली टाइम फ्रेम पे सॉरी ले जाता हूँ। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने एक अच्छी मूव दी है। ठीक है, प्रीवियस जो वीक इसने वेनसडे से फ्राइडे तक, ठीक है, एक अच्छी वो दी है, मगर स्टिल एक रेजिस्टेंस है अभी। अब ये देखेंगे हम इस वीक के ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये मे भी जा सकता है 102 को रीटेस्ट करने के लिए, और वहां से अगर उसे ब्रेक करता है तो फिर हम इसको अगला जो टारगेट होगा 104 तक देख सकते हैं। लेकिन 102 को रीटेस्ट करके ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से रीटेस्ट करके ये दोबारा इसको यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, या इसको भी रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है एनएफपी के डाटा पे। ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं एनएफपी का जो डाटा आ रहा है उसकी वजह से। अच्छा, उसको हम फंडामेंटल के सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे बहुत डिटेल से। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूँ। मैं अब जो हूँ वो चला जाता हूँ गोल्ड पे। ठीक है, गोल्ड का मैं मंथली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ। अच्छा, मंथली कैंडल क्लोजिंग दी है जो फ्राइडे को इसने। ठीक है, मंथली क्लोजिंग इसने अच्छी दी है। ठीक है, एक अच्छी क्लोजिंग दी है इसने। तो मंथली पे तो कोई अभी ऐसा इंडिकेशन नहीं है। मगर मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि ये प्रीवियस वीक भी इसने डोजी क्लोज की थी, तो ये वीक भी इसने ऐसे क्लोज किया है। ठीक है, कोई क्लियर इंडिकेशन के साथ क्लोज नहीं किया। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रीवियस वीक में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल न्यूज़ भी नहीं थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट जो चांसेस हैं, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये नीचे आ सकता है। ठीक है, ये हमें क्या कहते हैं आता हुआ दिख सकता है 24/7 70 के लेवल पे, या 60 के लेवल से, या 59, या यहाँ तक भी हमें देख सकता है 42 के लेवल पे आता है। ठीक है, इस वीक। मगर ये वहाँ से फिर रिट्रेसमेंट एक लेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। मगर ये सब डिपेंड करते हैं एनएफपी के डाटा पे। ठीक है, अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल पे सिचुएशन अच्छी नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट के लिए तैयारी पकड़ रहा है कि ये एक नीचे रिट्रेसमेंट देगा। ठीक है, मे बी 44 तक चला जाए, मे बी ये 30 को भी रीटेस्ट कर सकता है दोबारा से। वो हम नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे हमको मैं देखूं तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग जो इसके सपोर्ट जोन्स हैं वो मैंने मार्क कर ली हैं। ठीक है, डेली के कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। ठीक है, इस बार जो आप ये डेली पे सिचुएशन देख रहे हैं कि डेली पे हमें नज़र आ रहा है कि ये डेली की क्लोजिंग भी इसने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी फ्राइडे को। ठीक है, तो चांसेस हैं कि ये ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, बट उसके बाद ये गिर जाए, ये इस जोन को दोबारा टेस्ट करे। एक
ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा रेजिस्टेंस, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा और फिर ब्रेक और फिर रीटेस्ट किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा सपोर्ट जोन। पहले रेजिस्टेंस था तो अब वो सपोर्ट बन गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इस जोन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एनएफपी है और एनएफपी पे क्या कहते हैं 80 क्या कहते हैं डॉलर की मूव, ये कोई रिट्रेसमेंट कह लें या इतनी मार्केट जो है वो गिर जाए, तो ये कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस अगर हम इसका एनालिसिस करें एनएफपी का तो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग डाटा आना हो तो मार्केट इतनी करेक्शन ले सकती है, कोई फंडामेंटल है उस पर। अच्छा, इन केस हो सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर ये लेवल ब्रेक करे तो फिर ये अपना दूसरी सपोर्ट पे जाएगा। ठीक है, पहले इसने सपोर्ट सब रेजिस्टेंस 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 और फिर ये ब्रेक मोमेंटम के साथ और फिर रीटेस्ट। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से भी इसने रिजेक्शन ली, यहाँ से भी इसने रिजेक्शन ली, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है हमारा दूसरा। ठीक है, बहुत बड़ा जोन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा जोन है, इतने बड़े लेवल से हम ऑब्वियसली ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, जो लोग सिग्नल ग्रुप में हैं उनको पता है कि मैं बहुत प्रिसाइज सीएमपी पे या बहुत प्रिसाइज लिमिट शेयर करता हूँ, कि कहते हैं इतने बड़े जोन से हम ट्रेड नहीं करते। अच्छा, तो उसमें भी जो भी प्रिसाइज जोन बनता होगा मैं उसको शेयर कर दूंगा इस वीक। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी ही ट्रेड शेयर करूँ। अच्छा, अगर ये भी जोन ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो सहारा है वो ये है कि आखिरी सहारा 2390 के लेवल। ठीक है, कि यहाँ सपोर्ट जोन, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक, फिर रीटेस्ट, और यहाँ पे कितना इसने प्यारा प्ले किया, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है तीसरा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दे सकता है। अच्छा, अब मैं इसको ले जाता हूँ 4 आवर पे, अगर मैं देखूं, अच्छा गोल्ड जो है वो क्या कहते हैं एक रेंज में प्ले कर रहा था। ठीक है, पिछला पूरा जो इसने प्रीवियस वीक है वो पूरा एक रेंज में इसने प्ले करता रहा ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 20 अगस्त से 30 अगस्त तक 10 दिन। ठीक है, एक डेढ़ हफ्ता इसने पूरा क्या कहते हैं अपना रेंज में प्ले किया। ठीक है, अच्छा, हमारे पास वही लेवल्स हैं, ऊपर की रेजिस्टेंस है कि कहते हैं डेली टाइम फ्रेम में नहीं थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा कि कहते हैं ये जो 30 का लेवल है, 30 32, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसने बहुत बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ट्राई की है, और ये तब भी इससे ये लेवल्स क्या कहते हैं ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये हमारे पास ऊपर से एक सेलिंग जोन है कि अगर गोल्ड करता है तो हम तो यहाँ से एक सेल की ट्रेड देख सकते हैं कंफर्मेशन और कन्फ्लुएंस के साथ। ठीक है, डायरेक्ट ब्लाइंडली एंटर नहीं करेंगे कि मैंने यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी है तो मैं ब्लाइंडली एंटर कर जाऊँ। ठीक है, मगर हम यहाँ पे कोई कन्फ्लुएंस और कोई कंफर्मेशन देखेंगे कि अगर हमें मिलती है तो फिर हम देखिए क्या कहते हैं सेल की ट्रेड में एंटर होंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, और ब्रेक होने के बाद ये रीटेस्ट करता है इस तरीके से, अगर ये लेवल ब्रेक करता है और ब्रेक करके रीटेस्ट करता है तो फिर हम बाय की ट्रेड देखेंगे। ठीक है, मगर क्या कहते हैं चूंकि सीजनैलिटी जो है वो बेरिश है इस मंथ। ठीक है, सितंबर क्या कहते हैं काफ़ी बेरिश है गोल्ड के लिए, तो क्या कहते हैं गोल्ड माइट भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये ब्रेक ना करे। ठीक है, ये दोबारा, क्योंकि इसने बहुत बार ट्राई किया, ये यहाँ इस लेवल पे तो चला ही जाएगा। ठीक है, 70 80 और ये इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ इस सपोर्ट पे तो आ ही जाएगा, तो दूसरी हमारे पास सपोर्ट है, और उससे बेहतर जो कि हमने मार्क की है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ये वो यही 40 50 45 वाली सपोर्ट। ठीक है, ये जोन मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करके नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अगर तो क्या कहते हैं ऊपर की ये रीटेस्ट के बाद यहाँ पे ये बाउंस करके इसको इसको लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास चांस है कि हम इस लेवल से बाय देख सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय होगी। ठीक है, ये लेवल भी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है लेकिन अगर गोल्ड जो है वो ये लेवल ब्रेक यहाँ पे इसे रीटेस्ट करता है और इसके बाद पंप करता है, दोबारा रीटेस्ट करता है, या फिर यहीं से बाउंस कर जाता है, रीटेस्ट भी दोबारा मौका ही नहीं देता। ठीक है, तो भी हम क्या कहते हैं फिर बाई की ट्रेड भी यहाँ से एक पकड़ सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड हमें मिल जाएगी, और हमारा टारगेट होगा 24। कुछ पोजीशन में भी हम ऑल टाइम हाई
की तरफ जाने दें। लेकिन अभी तो यही सिनेरियो है इस मंथ के, गोल्ड एक्चुअली सीजनैलिटी के मुताबिक बेरिश है, तो हम सेल्स की ट्रेड पे फोकस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास वही 50 और 60 जो मैंने लेवल्स दिए हैं प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो में, तो वहां से भी हम एक आधी सेल की ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाइंग के लेवल जो हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग करनी है, क्योंकि एक बेटर अप्रोच यही होगी कि अगर गोल्ड जितना नीचे रिट्रेस करता है और जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, ठीक है, और वो लोग वहां से कुछ पोजीशन लेके होल्ड करें। ठीक है, ये एक बेटर अप्रोच हो। अच्छा, मैं इसको 1 आवर पे ले जाता हूँ। अच्छा, 1 आवर पे और ज़्यादा क्लियर पिक्चर है। अगर मैं बात करूँ 1 आवर की, तो गोल्ड ना एक्चुअली दो रेंजेस में प्ले कर रहा है। एक रेंज जो है इसकी है 2475 से 2531 32 की रेंज। ठीक है, ऑल टाइम हाई तक ये एक रेंज है। ठीक है, ये बहुत बड़ी रेंज है। जो दूसरी रेंज में प्ले कर रहा है, ये सेकंड रेंज मैंने मार्क की हुई है। ठीक है, ये 30 ऑलमोस्ट 2530 से ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 2492 93 यहाँ तक एक रेंज है। ये दूसरी रेंज है। ठीक है। तो ये भी एक वो है हमारी क्या कहते हैं, दो रेंजेस में प्ले कर रहा है। ऊपर के साइकोलॉजिकल लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क किए हैं, 50 60 और ऊपर 70 75। ठीक है। अच्छा, नीचे से अगर मैं देखूं तो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे अभी गोल्ड ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर ये दोबारा क्या कहते हैं इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ये इस लेवल यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 25 ये लेवल को रिटेस्ट करेगा दोबारा से। ठीक है। और अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, यहीं से ये बाउंस कर जाता है जो किसने किया है, तो ये ऊपर जाके इस लेवल से मे बी यहाँ से सेल हो सकता है, तो रिट्रेसमेंट ले सकता है। नहीं तो ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग है, ये 25 22 25 25 25 तक भी जा सकता है, और वहां से मे बी दोबारा से 2495 तक ये गिर जाए। अच्छा, क्योंकि एनएफपी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि डायरेक्शन डिसाइड करेगा गोल्ड की। ठीक है, दो सिनेरियोज हैं हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। एक सिनेरियो हमारे पास ये है कि ये एनएफपी से पहले ही ये लेवल रीटेस्ट करने चला जाए। ठीक है, तो हमारे पास चांसेस होंगे कि वहां से मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर वहां पे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो वहां से वो बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, बट अगर ये पहले रीटेस्ट करने के लिए एनएफपी से पहले नीचे वाला जोन रीटेस्ट करने नहीं जाता, तो भी हमारे पास चांस होगा कि हम फिर हमें हमारे पास कुछ कंफर्मेशन आ जाएगी कि नहीं। ये जो है अब ये करंट सिनेरियो पे डिपेंड करेगा अब ये फ्राइडे को। ठीक है, कि क्या कहते हैं ये अगर ब्रेक नहीं करता एनएफपी से पहले और स्टिल एक रेंज में प्ले करता रहता है, तो ये फिर चांसेस है कि फिर दोबारा उस टाइम गिर जाए एनएफपी के टाइम। ठीक है, तो ये इसके लेवल से मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है। बाकी अब मैंने ग्रुप में वैसे ये क्या कहते हैं चार्ट शेयर भी किया था, और वैसे कॉल भी मैंने प्रिसाइजली दी थी। ठीक है, ये हमारी कॉल थी 25 11 तक, और 30 हमारा TP2 था। ऑलमोस्ट इसने TP1 जो हमारा TP1 तो हिट करवा दिया था, TP2 ये गया है 20, यहाँ पे थी हमारी 29, ऑलमोस्ट इसने 9.5, यानी ऑलमोस्ट मुश्किल से शायद क्या कहते हैं 5 6 पिप्स से हमारा TP रहता हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कॉल थी, 200 पिप्स की कॉल थी। ठीक है। कुछ पोजीशन मैंने अपनी पर्सनल ट्रेड में भी बुक कर ली थी। ठीक है, चांसेस थे कि मे भी यहाँ से अगर गिर जाए, और कुछ पोजीशन मैंने होल्ड की हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फॉरेक्स फैक्ट्री की। ठीक है, एक दफ़ा फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लें, तो फॉरेक्स फैक्ट्री जो मंडे मंडे है वो टोटली ऑफ है, यूएसडी सेशन। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन जो है यूएस सेशन वो बंद है, बैंक हॉलीडे है उनका, तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को ना मिले। ठीक है, मे बी एशियन सेशन में थोड़ा बहुत ये प्ले कर सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल नहीं हुई। ट्यूसडे को ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगेन दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है वेडनेसडे को हमारे पास जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों को, इकोनॉमिक सिचुएशन को क्लियर करेगा। किस सेंस में क्लियर करेगा?
इस सेंस में क्लियर करेगा कि रिसेशन की जो सिनेरियो बिल्ट हो रहा है, प्लस जो एनएफपी का डाटा इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा डाटा आया था प्रीवियस मंथ का अगस्त के शुरू में, तो उसकी उसको उसके सिनेरियो को भी क्लियर करेगा ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो आ जाती है थर्सडे में, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नॉन इम्पोर्टेंट में मैं कोई न्यूज़ देख लूँ कोई इतनी ज़्यादा, हाँ एनएफपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एफओएमसी के मेंबर ने भी बोलना है, मे बी कोई शायद कोई नई बात हो, बट सबको एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में रेट कट्स होने हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई ऐसा सिनेरियो शायद बिल्ड बनता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम जियो पॉलिटिकल जो, अच्छा एनएफपी के वाले से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एनएफपी क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं उसका एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये चार्ट है, ठीक है। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो डाटा आया था अगस्त का वो इंतहाई क्या कहते हैं, ज़्यादा वीक डाटा था, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब्स इतनी कम थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे रिसेशन की जो एक एनवायरनमेंट था मार्केट में वो बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एनएफपी इस बार की। मगर अगर मैं एनएफपी को देखूं कि ये क्या, अच्छा अब ये देखें, प्रीवियस जो आई थी वो 176 फोरकास्ट थी, और आई कितनी थी 114, यानी इतना ज़्यादा लो डाटा, ठीक है। अब इस बार की फोरकास्ट अगर मैं देखूं, इन्होंने की है 164, अच्छा 164 फोरकास्ट है, मे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये या तो, क्योंकि एकदम से 14 से 64, तो मुझे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि अनटिल ये कोई मैनिपुलेशन ना करें, ठीक है, डाटा में, ठीक है। सो वरना मुझे नहीं लग रहा कि ये इतना ज़्यादा, अगर एक मंथ इतना ज़्यादा नेगेटिव आया है, तो अगले मंथ एकदम से ये जो डाटा है वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर लेगा, ठीक है। मुझे तो ऐसा कोई सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा, मे भी पॉसिबिलिटी है। 114 पिछली बार आया था, तो इस बार 50 40 के करीब आ जाए, ठीक है। सो हो सकता है, लेकिन एवरेज ओवरली अर्निंग्स भी हैं, तो हो सकता है न्यूट्रल आ जाए, तो ये कोई एग्जैक्ट वो तो नहीं है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन है जो मैं कहूँ कि डाटा इंतहाई बेहतर आएगा एकदम। जो रिसेशन का माहौल बन रहा था, और एकदम अगस्त जुलाई से अगर मैं ये चार्ट आप लोगों को दोबारा दिखाऊं, तो ये देखें, मई से मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा फर्क आया डाटा में एकदम से, ठीक है। ये तीन प्रीवियस 3 मंथ से ना ये क्या कहते हैं, बिल्ट होना शुरू हो गई, सिनेरियो बिल्ट होना शुरू हो गया था, ठीक है। कि जॉब्स का जो डाटा था वो प्रीवियस से बहुत ज़्यादा कम आ रहा था, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा था, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं जियो पॉलिटिकल रिस्क और उस चीज़ों की बात करूं, वॉर सिचुएशन, तो क्या कहते हैं, इसराइल और हिजबुल्लाह का जो चल रहा है, लबनान में इसराइल ने जो अटैक किया है, ठीक है। लबनान वो क्लेम कर रहा है कि 3 डेथ्स हुई, ठीक है, इसराइल की स्ट्राइक से। बट मुझे नहीं लगता इतना, मे बी गोल्ड चांसेस हैं मंडे को कि गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा उसको प्राइस इन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि एक वॉर जो ऑलरेडी जिसने उसका इम्पैक्ट ले लिया है लेबनान पे, पहले भी जब मिसाइल हुआ था तो $20 जो है वो गोल्ड क्या कहते हैं गैप अप ओपन हुआ था मंडे को। बट ये डिपेंड करेगा कि मे बी गैप अप ओपन हो, लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस इन ना करे इसको, ठीक है। अगर प्राइस इन करना है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को, तो कोई न्यू वॉर चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ हमारी जो है वो सीजनैलिटी की। सितंबर जो है हमारा वो क्या कहते हैं, बेरिश है, ठीक है। 10 ईयर की जो एवरेज है ना, वो बेरिश है। तो हमें, अगर मैं टेक्निकल स्पेस को जाके देखूं, तो सिनेरियो कुछ ऐसे ही बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। या तो अगर ये 15 और इसके ऊपर क्लोजिंग देता, मैं स्टिल कह रहा हूँ कि अगर ये फ्राइडे को 15 से ऊपर ही क्लोजिंग दे देता, तो ये चांसेस था कि ये दोबारा रीटेस्ट करने चला जाए 30 और 30 के 30 29 30 32 के लेवल्स को रीटेस्ट करे, और फिर ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन उसने ऐसा क्लोजिंग नहीं दी, तो चांस ये है कि ये ऊपर जाए, रीटेस्ट करे, और वहां से फिर क्या कहते हैं नीचे की तरफ हमें एक अच्छी राइड देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब सीओटी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड की सीओटी, ठीक है। गोल्ड की सीओटी के लिहाज से देखूं तो
बहुत कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, कि ट्रेंड एकदम से रिवर्स हो गया। बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि अगर मैं अभी क्योंकि दो चीज़ें होती हैं डाटा के को रीड करने के लिए, ठीक है। एक करंट वीक में हर कोई नहीं बता सकता है, आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। बट करंट वीक में मुझे जो दिखता हुआ नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि अभी प्रॉफिट टेकिंग हुई है मगर एज अ क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। कि बिल्कुल एकदम से गोल्ड जो है वो गिर जाएगा, लेट जाएगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि ये एक रिट्रेसमेंट ले, रिट्रेसमेंट इसकी ड्यू है और इसने वो रिट्रेसमेंट लेनी है। और ये सितंबर सीजनल्स की वजह से ऐसा मंथ हो सकता है कि ये मे भी हमें क्या कहते हैं नीचे वाले लेवल्स तक भी देखने को मिले, ठीक है। अगर हमें कोई यहाँ पे गोल्ड देखने को मिलता है 2380-90 के इस लेवल पे, या 2430 इन लेवल्स पे, तो हम वहां से फिर क्या कहते हैं कुछ पोजीशंस हर सपोर्ट पे जरूर ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि जब वो दोबारा सीजनैलिटी पॉजिटिव उस सिनेरियो में जाए तो हम वहां से फिर एक बुलिश मोमेंटम की ट्रेड पकड़ें। अच्छा, थैंक यू सो मच। वीकली एनालिसिस की बस इतनी था। थैंक यू।